बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 6 जिसका शीर्षक है अशोक का शस्त्र त्याग को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, यह पाठ बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा रचित एक एकांकी है। बच्चों, एकांकी एक स्वतंत्र एवं लोकप्रिय विद्या है। एक अंक वाले नाटकों को हम एकांकी कहते हैं। हिंदी साहित्य में एकांकी का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। वर्तमान में एकांकी ने मंचन तथा पठन दोनों ही दृष्टियों से अभूतपूर्व विकास किया है। तो आइए बच्चों, अब हम विषय वस्तु की ओर चलते हैं। बच्चों, यह एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग भी अत्यंत रोचक एवं लोकप्रिय है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इस एकांकी के प्रमुख पात्र अशोक, जो कि मौर्य वंश के महान चक्रवर्ती एवं प्रतापी सम्राट थे। इतिहास में सम्राट अशोक के महत्व को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि बच्चों, उनके अशोक चक्र को आज भारत का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम अशोक चक्र को अपने राष्ट्रीय ध्वज पर भी देखते हैं। हमारे राष्ट्र ध्वज की बीच वाली सफेद पट्टी पर अशोक चक्र विद्यमान रहता है। और बच्चों, अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में है, वो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसे हम सभी सरकारी दस्तावेजों में देखते हैं और साथ ही हमारे भारतीय नोटों पर भी इस्तेमाल होता है। आप अगर हमारे भारत के नोट को देखेंगे, चाहे वो 100 के हों या 10 के हों या 2000 के, सभी पर सारनाथ का यह अशोक स्तंभ मौजूद रहता है। तो इस प्रकार हम सम्राट अशोक के भारतीय इतिहास में महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं थोड़ी चर्चा यहाँ पाठ के शीर्षक में उद्धृत शस्त्र शब्द पर भी करना चाहती हूँ। बच्चों, शस्त्र और अस्त्र हमारे यहाँ लड़ाइयों में या युद्धों में दो प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल होता है, अस्त्र और शस्त्र। और ये अस्त्र और शस्त्र दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। अस्त्र हम उसे कहते हैं जो हाथ या शरीर से अलग करके मारा जाता है। अस्त्र जो हाथ या शरीर से अलग करके मारा जाता है, जैसे गोली, बंदूक, तीर धनुष आदि। और बच्चों, शस्त्र जो हाथ में रखकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तलवार, कटारी, लाठी, डंडे इत्यादि। तो बच्चों, अब आप अस्त्र और शस्त्र के बीच के अंतर को भली भांति समझ गए होंगे। तो आइए अब हम विषय वस्तु को गति देते हैं। बच्चों, यह एकांकी में वर्णित घटना 326 ईस्वी की है। यह मगध सम्राट अशोक और कलिंग, जिसका वर्तमान नाम उड़ीसा है, के बीच के भीष्म युद्ध की कहानी है। बच्चों, इस एकांकी में 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य, जिसमें सम्राट अशोक अत्यंत ही चिंतित मुद्रा में दिखते हैं। उनकी चिंता का विषय है कि लगातार 4 वर्षों से मगध और कलिंग के बीच भीष्म युद्ध जारी है, किंतु अभी तक वे इस युद्ध को जीत नहीं सके हैं। यानी कलिंग के दुर्ग पर उनका अधिकार अभी तक नहीं हुआ है। और दोनों ओर से लाखों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग घायल हुए हैं कि तभी संवाददाता का प्रवेश होता है। संवाददाता आता है और अशोक को यह सूचना देता है कि महाराज, कलिंग के राजा की मृत्यु हो चुकी है। इस पर अशोक अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु संवाददाता अगले ही पल उन्हें यह भी कहता है कि महाराज, हम अपनी जीत की घोषणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलिंग का फाटक अभी भी बंद है और जब तक हम उसके दुर्ग पर अपना अधिकार न कर लें, हम कैसे जीत की घोषणा करें। इस पर अशोक अत्यंत ही उत्तेजित हो जाते हैं और बोलते हैं, दुर्ग का फाटक अगर बंद है तो खुल जाएगा।
कल के युद्ध में मैं स्वयं युद्ध का नेतृत्व करूंगा। और यहीं पर पहला दृश्य समाप्त होता है। और बच्चों, अब दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में सम्राट चक्रवर्ती अशोक युद्ध के मैदान में अपने पूरे साजो सज्जा के साथ शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हुए हैं और अपने वीर सैनिकों को ललकारते हुए कहते हैं, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर कहते हैं, आज के युद्ध में या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अपना अधिकार करेंगे, यानी कलिंग पर जीत दर्ज करेंगे, नहीं तो हम अपने प्राणों की आहुति आज इस युद्ध में दे देंगे। कि तभी अचानक कलिंग के दुर्ग का फाटक खुलता है और सभी विस्मय से उस ओर देखते रह जाते हैं, क्योंकि उस फाटक से सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलती है और सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई पड़ती है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। बच्चों, सम्राट अशोक सहित सभी सैनिक जो भी उस समय युद्ध भूमि में मौजूद थे, सभी मंत्रमुग्ध एवं आश्चर्यचकित होकर उस चंडी सेना को देख रहे हैं। तभी पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें कहती है कि हे मेरी वीरांगनाओं, तुम्हारे सामने जो सेना खड़ी है उसी ने तुम्हारे पिता, पति, तुम्हारे भाइयों का वध किया है। बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। आज तुम्हें अपने पिता, पति, पुत्र एवं भाइयों के हथियारों से लोहा लेना है और तुम आज प्रण करो, इस जन्मभूमि को पराधीन होते हुए देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वतः ही बोल उठता है कि यह कौन है? यह क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं। तभी अशोक आगे बढ़कर बोलता है कि तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। पद्मा बोलती है कि मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ और अपने पिता की मौत का बदला लेने आई हूँ। तब अशोक बोलता है, मैं ही हूँ राजकुमारी। अशोक अपने सिर को झुका लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिसका सिर बच्चों आज तक किसी के सामने नहीं झुका है, उसने केवल बड़े बड़े योद्धाओं के सिर काटे हैं, किंतु आज वही चक्रवर्ती सम्राट अशोक का सिर एक राजकन्या जो कि कलिंग की राजकुमारी है, उसके सामने उसके चंडी रूप को देखकर और उसके शौर्य को देखकर, उसकी वीरता को देखकर, उसकी साहसपूर्ण बातों को देखकर उसके सामने उन्होंने अपना सिर झुका लिया है और वो बोलते हैं, हे राजकुमारी, मैं ही आपका दोषी हूँ। आप अपने पिता का बदला मुझसे ले सकती हैं, किंतु मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, क्योंकि यह पाप है। यह शास्त्रों में भी आज्ञा नहीं दी गई है कि स्त्रियों पर कोई भी क्षत्रिय शस्त्र चलाए। इस पर पद्मा बोलती है कि महाराज, शास्त्र यह आज्ञा नहीं देता है कि स्त्रियों पर शस्त्र चलाया जाए, किंतु क्या शास्त्र यह आज्ञा देता है कि निरपराधियों की हत्या करें? अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दें, कईयों की मांग उजाड़ दें? इस पर अशोक ने सिर झुका लिया और उसने कहा कि आप चाहे जो कहें, किंतु मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं आज से यह घोषणा करता हूँ कि मैं अब कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। और वो अपने सैनिकों की ओर घूम कर कहते हैं, सभी सैनिक अपनी तलवारें फेंक दो। अचानक से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। बच्चों, इस एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है, अशोक का हृदय परिवर्तन। अशोक ने जब देखा कि उसने इतने खून बहाए हैं, फिर भी आज उसके सामने जो स्त्रियों की सेना खड़ी है, जिसने अपने पिता, पति, भाई और न जाने कितने रिश्तों को इस रणभूमि में खो दिया है, फिर भी आज वे उस चक्रवर्ती सम्राट अशोक के सामने घबरा नहीं रही है, बल्कि अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए रणचंडी का रूप धरकर इस युद्ध भूमि में खड़ी है।
तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक सिर झुका लेते हैं रानी पद्मा के सामने और फिर भी पद्मा अड़ी रहती है कि मैं केवल आपसे युद्ध चाहती हूँ, अपने पिता अपने देश के वीर सपूतों का बदला चाहती हूँ। किंतु अशोक अपना सिर झुका लेते हैं और अपने तलवार को फेंक देते हैं और वो कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं आज तो क्या, अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं आज से ही शस्त्र का त्याग करता हूँ। इस पर रानी पद्मा भी बोलती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पे वार नहीं करेंगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। और यह कहकर वह अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है और इसी के साथ यह दूसरा दृश्य समाप्त होता है। तो बच्चों, इस दूसरे दृश्य में आपने देखा कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने यह शपथ ली कि वे अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और इसके बाद तीसरे दृश्य में दिखाया जाता है कि अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं और बौद्ध भिक्षु उन्हें अहिंसा की प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे आगे बोल रहे हैं और उनके साथ अशोक एवं तमाम उनके सरदार सैनिक बोल रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। और इसके बाद अशोक ने अहिंसा का प्रण ले लिया और इसी के बाद बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सभी प्राणियों की सुख और शांति पहुंचाने का यत्न करूंगा। फिर अशोक बोलते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इसके बाद इस एकांकी के अंत में बौद्ध भिक्षु आगे आगे बोल रहे हैं और पीछे पीछे सभी एक साथ बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और इसी के साथ बच्चों इस एकांकी का पटाक्षेप होता है। तो बच्चों, आपने देखा प्रस्तुत एकांकी में मगध कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, जिसने सम्राट अशोक जैसे विजयोन्मत्त और निर्दयी व्यक्ति के मन में करुणा, दया, प्रेम इत्यादि भावनाओं का संचार कर दिया। इसमें भारतीय वीरांगनाओं की दृढ़ संकल्प, साहस एवं मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग की भावना का परिचय भी मिलता है। साथ ही इससे यह सत्य भी उजागर होता है कि हिंसा के द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं, किंतु हृदय नहीं। इसलिए बच्चों कहा गया है, अहिंसा ही परम धर्म है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यह एकांकी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक धन्यवाद।